आज हम देख लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यक्रम है, बहन जी का 67वां जन्म दिवस है आज और पूरे जिले भर के कार्यकर्ता उपस्थित हैं यहाँ पर। तो किस प्रकार का माहौल रहेगा 2023 में, या फिर जो कार्यकर्ता हैं अभी तक इनको सम्मान दे पाए या नहीं दे पाए। आज ये पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और कई दिनों से मंच पर अभी तक स्थान नहीं मिल पाया, आज भी उनको मंच पर स्थान नहीं मिला। साथ ही कई पोलिंग बूथों पर लड़ाइयां भी लड़ी हैं। तो बात कर लेते हैं नेताजी से। नेताजी, आपका परिचय क्या है? राम रतन जाटव। कहाँ से आए आप? हम ग्राम करौरी से आए। कौन सी विधानसभा में है? हम जोरा विधानसभा में। पार्टी में कब से जुड़े हैं? पार्टी में हम जुड़े हैं तुम्हारे 93 से। 93। अभी तक किस किस पद पर रहे हैं? हम पहले तो सेक्टर के अध्यक्ष जी, फिर हम जोरा विधानसभा में शहर के अध्यक्ष बनाए, लेकिन आज हमारे पास कोई पद नहीं। कोई पद नहीं। कौन से वर्ष से जुड़े हैं? हम अपनी पार्टी से जुड़े हैं। पार्टी में किस वर्ष में जुड़ गए थे? करीब 25-30 साल हो गई होंगी। हाँ, हम 93, 90, 91 में जुड़ गए। आपको अभी तो कोई जिले का पद दिया गया है? नहीं, जिले का न जोरा विधानसभा का दिया। जोरा विधानसभा में दिया तो एक शहर में उपाध्यक्ष जरूर बनाए एक बार। तो आप तो ग्रामीण से बिलोंग करते थे? हाँ, ग्रामीण। हमने 93 के चुनाव में हमारा पोलिंग बदरपुरा पे रहता था। बदरपुरा पे हमारा पोलिंग हो तो हम लोगों से, त्यागी लोगों से हम 14 लोग गए और वो 70 लोग गए। हमने अपनी लाठी चलाई, लठ खाए, लठ दे और वोट भी डाले और विधायक जी सोनेराम कुशवाहा जी को बनाया। लेकिन हमको इतनी तंगी मिली कि हमारे जो खेत त्यागियों के ट्यूबवेलों से थिप गई। उनने ये कही कि भाई वोट तो तुमने हाथी पे डाल दी, लेकिन खेत में चना एर देना, गेहूं नहीं गिरेगा। इतना हमने संघर्ष किया। आज भी हम अपनी पार्टी में बात रखते हैं। वो लोग कहते हैं हमारी पार्टी के जो मैंडेट लोग हैं, मलाई वाले लोग हैं, अरे ओबीसी से भाईचारा जोड़ो, ओबीसी से भाईचारा जोड़ो। अरे ओबीसी से भाईचारा तो जुड़ जाएगा, ओबीसी जोड़ने को तैयार है, लेकिन ओबीसी को पद देते हैं, पावर नहीं देते हैं। इसलिए ये पार्टी पीछे जा रही। अगर ओबीसी को पद देना है तो संगई पावर दो, इसको डिग्गी में डाल के क्यों रखती हो है? और इस काम को सबसे ज्यादा जो मुरैना के सच्चे लोग तो किनारे लगा रहे और जो वैसे लोग हैं चट्टे पिट्टे वो आगे चल रहे। और जब तक मुरैना के रहेंगे बड़े बड़े हाई कमान पदों पे, तब तक पार्टी सक्सेस नहीं होगी। सबसे ज्यादा हल्के में आती हैं वो मुरैना के लोग आते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मुरैना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ, तो वही तो कारण है। तो वही तो 28 का चुनाव लड़े और तीसरे पे चले गए। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं शिफ्ट। तो जोरा विधानसभा में आप जिस प्रकार से देख रहे थे और पार्टी अब वोट तो भले ही ज्यादा लेकर आई है, लेकिन पार्टी तीसरे नंबर पर आई है, इसके पीछे क्या कारण है? इसका कारण यही था कि देखो कहीं ना कहीं इनका सौदा हुआ, खास करके मुझे प्रमाण तो नहीं है, पर जो जनता कहती है कि किसका सौदा? प्रदेश अध्यक्ष का? हाँ, प्रदेश अध्यक्ष और शामिल है 3-4 लोग बताइए। नाम बता सकते हैं? हाँ, प्रदेश अध्यक्ष है। और अब छोड़ो यार, एक आदमी को मुझे टिकट लेना है इसलिए मैं बताऊँ। आपको तो फिर डर लग रहा है? हाँ, डर तो इसलिए लग रहा है। देखो मध्य प्रदेश में बहुजन सरकार बनती है, बिगड़ती है, और जितना संघर्ष होता है तो हमने अपनी जोरा से 3-3 बार विधायक बनाया है। मध्य प्रदेश में बहुजन चलती है तो जोरा विधानसभा से शुरू होती है। जोरा विधानसभा तो माननीय साहब कांसीराम ने जिताई थी। हाँ, साहब कांसीराम ने नहीं जिताई, यहाँ के कार्यकर्ता ने जिताई, क्योंकि उनके मिशन को कार्यकर्ता मान तो। लेकिन इनका मिशन आज डिग्गी में रख दिया है, क्योंकि इनका तो वो था कि 1585 की लड़ाई रहेगी। आज 1585 की लड़ाई होती तो पूरे देश में सरकार होती। प्रत्येक बार यही कहा जाता है कि मुरैना की 6 सीट जीतेंगे और उस मंच से सरकार बनाएंगे। और मान्यवर साहब कांसीराम के जाने के बाद से जो 11 विधायक बने थे वहां तक भी नहीं पहुंच पाई है। अरे मुरैना के लोग स्पष्ट कहते हैं मंच पे से कि अब की तांगा इनका होगा तो घोड़ा हमारा होगा। कौन कहता है? वो बात ने कही थी डॉक्टर कौशल ने। अच्छा। कि तांगा इनका होगा और घोड़ा हमारा होगा। और तीसरे नंबर पे चले गए 28। मैंने कहा यार तुम्हारा तो गधऊ ना लगे हो तांगे में, घोड़ा कहाँ से लाओगे? तो उनको बुरा लग गया हमारा। आप पार्टी की बुराई कर रहे हैं, कहीं कुछ होगा? पार्टी की बुराई नहीं कर रहे, पार्टी तो हमारी सही है, बहन जी हमारी सही है, कुछ कार्यकर्ता सही है और कुछ ऐसे हैं कि जो सच्चे लोगों को किनारे लगा दिया उनने। आप पार्टी के खिलाफ हो कि लोगों के खिलाफ हो? नहीं, हम तो लोगों के खिलाफ हैं, पार्टी के खिलाफ नहीं। पार्टी के नाम पे, बहन जी के नाम पे तो हम मर जाएंगे।
तो आगे आने वाले समय में जोरा विधानसभा की क्या हालत रहेगी? आने वाले समय में जोरा विधानसभा के कार्यकर्ता की रिपोर्ट से टिकट दे दें, 10,000 वोट से चुनाव जीतेगा, और मनमानी से टिकट देंगे तो तीसरे नंबर पे चला जाएगा। कार्यकर्ता जो नाम रख दे इसको टिकट दे दें, 10,000 से चुनाव जीतेंगे जोरा विधानसभा। तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। कहाँ से आए भाई साहब? जोरा विधानसभा जोरा विधानसभा से। पार्टी के पूरे जिला संयोजक रहे नेमी चंद सोनी। अब की बार क्या देख रहे हैं? बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, अगर सबकी राह बन जाए तो 2023 में जो हालत 2020 में जो हालत खराब हुए उससे कैसे देख पाओगे? कैसे देख पाएंगे? अपने संगठन जोड़ने में लगी है, अपने कार्यकर्ताओं करते हैं और ब्राह्मणों से, अपर कास्ट के लोगों से। लेकिन मैं दिमनी विधानसभा का प्रभारी हूँ, लेकिन प्रभारी होने के नाते से मैंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, काम किया है, लेकिन ईमानदारी से, वो भी ईमानदारी से किया है। लेकिन मैं कार्यशैली पसंद नहीं की, मेरी बात को नहीं इन्हें समझा ना माना है। मैं केवल काम करता हूं तो बाबा साहब के और कांसी राम के पद चिन्हों पर चल करके इनके मिशन का काम करता हूं, ना कि मैं किसी जाति और ना कोई धर्म का। केवल काम करता हूं तो मिशन का काम करता हूं मैं, और जीवन भर करता रहूंगा। लेकिन मैंने अपने लिखितम मैंने इस्तीफा दिया था कि मैं इनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हूँ। प्रदेश अध्यक्ष की मैं प्रदेश अध्यक्ष की और जिला कार्यकारिणी से, जिला अध्यक्ष से और जिला प्रभारी बैजनाथ बौद्ध से, ऐसे लोगों से मैं दूर रहता हूं, नफरत करता हूं। इनकी कोई खास कमी जी ये है कि जैसे डॉक्टर पीपी चौधरी जी को निकाला था, यही कमी है इन लोगों में है। कैसे लोगों को डिटेल में बता सकते हैं थोड़ा बहुत? इन लोगों को भी पार्टी से निकालना चाहिए। जिनका बच्चा एक बहू बजा के ले गया एक लड़की को जोरा से, मैं डरता नहीं किसी से, क्यों वो बात सच्ची हो कहना चाहिए। और पार्टी की विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक। तो आने वाले समय में दिमनी विधानसभा की जो हालत है वो 2023 में क्या रहेगी? हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं के मन से टिकट होगा। तो अगर इनके कहने से टिकट होगा, अगर इनने पैसा लेकर के टिकट किया तो पार्टी नहीं जीतेगी, पार्टी हारेगी। बताते हैं कि दोबारा से पल्लवी डंडोतिया पार्टी में शामिल होने वाली हैं। अभी ऐसी खबर मिल रही है, लेकिन अभी उनने ज्वाइनिंग नहीं ली है, और जिस दिन ज्वाइनिंग ले लेंगे उसी दिन हम घोषणा कर देंगे पार्टी जीतेगी या हारेगी। तो पल्लवी डंडोतिया जी के आने से क्या पार्टी चुनाव जीत जाएगी? देखिए, हमारा यहाँ समीकरण बनेगा। जैसे दिमनी विधानसभा में सामान्य सीटें हैं, अगर सामान्य में 2 लोग अगर ठाकुर लोग खड़े होते हैं तो तीसरा ब्राह्मण के लिए हमारे यहाँ मौका मिलता है। ऐसे सर्कुलर हैं। पहले हमने जो बीते हुए चुनाव में हमने जो चुनाव कराया था, तो हमने माने एक ब्राह्मण था, एक ठाकुर था तोमर, और हमने ओबीसी से लड़ाए थे राजेंद्र सिंह कंसाना जी, लेकिन ओबीसी ने उनको नहीं अपनाया। ओबीसी उनसे चिपकी हुई है, इसलिए हमारे लोग भी
इनके समाज ने वोट नहीं दिया तो हमारे लोग भी खिसक गए, कुछ लोग बिछ गए, इसलिए हम चुनाव हार गए। तो दिमनी विधानसभा की हालत जो खराब है उसके कार्यकर्ता खुद जिम्मेदार हैं। तो साथ में ही दिमनी विधानसभा के युवा जो बघेल समाज से आते हैं, बात कर लेते हैं। भाई, बघेल समाज की जो हालत है वो क्या है? तो आपका तो कहीं गिनती ही नहीं है पार्टी में, किसी भी पार्टी में गिनती नहीं है। किसी भी पार्टी में हमारी गिनती नहीं है, क्योंकि हमारे जो नेता हैं वो भी एक्टिव नहीं हुए हैं, ये भी सच्चाई की बात है। बघेल समाज को सिर्फ वोटों के लिए यूज किया जाता है, उसके अलावा नेतृत्व क्या है? कोई नेतृत्व नहीं है। अब नेतृत्व हम स्टार्ट करेंगे, इस बात के लिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आने वाले चुनावों में हम गणना का काम कर रहे हैं। हर विधानसभा, पूरी विधानसभा जनगणना हम प्रस्तुत करेंगे, किसने समाज के कितने वोट हैं। दिमनी विधानसभा क्षेत्र में हमारे 30,000 वोट हैं, लेकिन जब मैं रेट अखबार में देखता हूं तो बताया जाता है कि 5,000 वोट दिमनी विधानसभा में बघेल समाज के हैं। तो इसलिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी से जुड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं सर्वे करने का काम स्टार्ट कर रहा हूँ। आप अकेले ही बसपा से जुड़े हो, बाकी लोग क्यों नहीं जुड़े? नहीं, बाकी सब जुड़ेंगे। जब हम अपने लोगों को एक्टिव करेंगे तभी तो जुड़ेंगे। अभी तक हमने ऐसी कोई मुहिम चलाई नहीं है। हमारे जो नेता हैं, कुछ चुनिंदा नेता हैं, वो भी किसी पार्टी में स्त्री नहीं है, कभी इसी पार्टी में जाते हैं, कभी उस पार्टी में जाते हैं। अभी हम अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने का कार्य करेंगे, इसलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले चुनावों में संपूर्ण बघेल समाज बहुजन समाज के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। मुरैना जिला में बघेल समाज की हालत कैसी है, जो किसी एक पर्टिकुलर किसी पार्टी से जुड़ा हो? नहीं, किसी कोई पार्टी से नहीं जुड़ा है मेरी नॉलेज में। तो कोई आप एक नेता बता दो किसी भी पार्टी में हो, कोई है ही नहीं। हाँ, मैं बता दूं तो मेरे हिसाब से बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं सुनील बघेल। ना, नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने तो बघेल समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया है। सबसे पहले मैं राधेलाल बघेल जी करैरा से चुनाव लड़े, वो विधानसभा पहुंचे। उसके बाद पौरी से एक बघेल मंत्री जी थे, वो भी पहुंचे। एसपी सिंह बघेल जो आज केंद्र के कानून मंत्री हैं, सबसे पहले वो भी बहुजन के चुनाव से ही चुनाव लड़े। मैं कहता हूं कहीं ना कहीं बघेल समाज को उठाने में बहुजन समाज का बहुत बड़ा योगदान है। तो बहुजन समाज पार्टी ने जिस प्रकार से सर्व समाज को नेतृत्व करने का जो मौका दिया है, तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो बात है वार्डल एक्सप्रेस में बार बार से बताई जाती है। बात